हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। ठीक है, हम लोग एकदम इसको बेसिक से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको करना है यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए आपको कितना दिया है, 5:4 के अनुपात में मेरे भाई दे रखा है। ठीक है, तो पहले को क्या मानेंगे मेरे भाई, 5 है। ठीक है, इसको 5x मान लेंगे। दूसरा मेरे भाई 4 है, तो इसे आप क्या करेंगे, 4x मान लेंगे। ठीक है, पहले को आपको क्या करना है, 5x मान लेना है, और दूसरी संख्या को आपको क्या करना है, 4x मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है। दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा है वो बराबर 180 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, करना आपको क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x हो जाएगा। बराबर कितना आपको दे रखा है, तो 180 दे रखा है। ठीक है, यानी इन दोनों संख्या का योग जो है मेरे भाई 180 है। अगर बोलता कि 5x, यानी अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 180 है। ठीक है, अगर अंतर की बात करता तो आप क्या करते, यहाँ पे घटाते। ठीक है, लेकिन योग की बात किया है इसलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, अगर अंतर की बात किया होता तो हम क्या करते, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करते मेरे भाई, माइनस लगाते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5×4 आपका हो जाएगा 9x, बराबर में मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, ये 9 क्या है मेरे भाई, गुने में है, तो बराबर की उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 9 के 9, 9 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा, 18। यानी x का जो मान आएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, वो आपका 20 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। अब आप बताइए 5x में, और 5x और 4x में छोटी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 4 है, देखिए 4 है यहाँ पे, तो आपका यहाँ से क्या है, 4x है। ठीक, 4 हो जाएगा, x का मान कितना निकल के आया, 20, तो गुने क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो 20 दूना क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 चौक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगर ऐसा पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या करते, 5 से गुना कर देते। बड़ी संख्या पूछता तो आप क्या करते, 5x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 5 हो जाएगा, और गुने x का मान कितना आया है, 20 आया है, तो गुने 20 कर देंगे, तो 20 पंचे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो छोटे वाले से गुना करना है, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़े वाले से गुना कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या था, छोटी संख्या, x का मान आ गया, छोटी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 में हम क्या करें, x का मान कितना था, 20, हम 20 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 80। ठीक है, ये आपका छोटी संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ी संख्या। ठीक है, तो जब छोटी संख्या पूछेगा तो आप छोटी में गुना करेंगे, और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो आप बड़ी में गुना करेंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो आप बड़ी में गुना करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका बड़ी संख्या हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाई, ये इसकी छोटी संख्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले को मेरे भाई 2x मान लेंगे, इस टू मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इस टू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5x हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का मेरे भाई, ये तीन संख्या का जो योग है
वो कितना है 275 है। कितना है मेरे भाई 275। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में मेरे भाई क्या हो जाएगा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना है मेरे भाई 275 है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है मेरे भाई 275 है। ठीक है, तो आप इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 2x और 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 3 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x बराबर 275 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया मेरे भाई तो 275 बट्टा 10 आ गया। आपसे पूछा है कि तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 2x है 3x है 5x, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप कहेंगे सर जी 5 है। ठीक है, तो 5 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। ठीक है, x के जगह पे आप x का मान रखेंगे। x का मान कितना है 275 है और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 1 5 5 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना बचा 7। ठीक है, 2 इत्यादि क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा एक यहाँ बचेगा एक यहाँ 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। 2 7 मेरे भाई 14 हो जाएगा और 2 पंचे मेरे भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप 2 में गुणा करते। अगर आपसे पूछा होता कि बीच वाला संख्या बताइए तो आप 3 में गुणा करते। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो आप यहाँ 2x में गुणा करते। ठीक है, अगर बीच वाली संख्या की बात करता तो आप 3 में गुना करते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 2 3 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 में गुना करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है ए तथा बी का मासिक आय का अनुपात जो है 4:3 है। ठीक है, तथा इनके मासिक खर्चा का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत कितना है 600 रुपया है तो ए की मासिक आय कितना है। ए की मासिक आय पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है और बी है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए ए और बी का जो मासिक आय है उसका जो अनुपात यहाँ पे दे रखा है, उसका जो अनुपात दिया है वो कितना है मेरे भाई 4 अनुपात मेरे भाई कितना है 3 है। तथा इनके मासिक खर्चा का जो अनुपात दिया है, इनका मेरे भाई खर्चा का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, खर्चा का जो अनुपात दे रखा है और 3 अनुपात मेरे भाई कितना है 2 है। कितना है 3 अनुपात क्या है मेरे भाई 2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत कितना है मेरे भाई 600 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक की मासिक बचत मेरे भाई कितना है 600 रुपया है। ये प्रत्येक की मासिक क्या है मेरे भाई बचत है कितना 600 रुपया। तो पूछा है कि ए की मासिक आय कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि ए की मासिक आय कितना है, एकदम हम बेसिक से बताएंगे। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको समझना यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए की जो इनकम है, इनकम मतलब मेरे भाई रोज का जितना वो कमा रहा है, ठीक है, वही उसका क्या होता है मेरे भाई इनकम होता है। बी का मेरे भाई इनकम कितना है 3 है। रेशियो में यहाँ पे दे रखा है कि ए जो है वो 4 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है। अगर आप 4 रुपया कमा रहे हो 3 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपका बचेगा कितना 1 रुपया बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई 1 रुपया बचेगा। और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति बी जो है वो 3 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया खर्च कर रहा है।
ठीक है। अगर आप 3 रुपया कमा रहे हैं और 2 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपके पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 1 रुपया बचेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का मेरे भाई बचत आ गया। ठीक है, इन दोनों का क्या आ गया मेरे भाई, बचत आ गया। बचत आ गया कितना, 1:1 के रेशियो में इनका बचत आ गया। यहाँ पे प्रत्येक का बचत कितना दे रखा है, 600 रुपया। ये किसी एक का नहीं, यानी दोनों 600 रुपया बचा रहे हैं। ठीक है, इनका जो मासिक बचत है वो कितना है मेरे भाई, 600 रुपया है। और यहाँ पे रेशियो में कितना बचा रहे हैं, 1, यानी जो ए है वो भी 1 बचा रहा है, बी जो है वो भी 1 बचा रहा है। ठीक है, तो आप कुछ ना करिए, ये आपका क्या है, बचत है। पूछा क्या है, ए की मासिक आय आपसे पूछा है, ये बचत है। ठीक है, प्रत्येक की, यहाँ पे प्रत्येक की बचत क्या है, यानी प्रत्येक की यहाँ पे बचत क्या है, ए भी 1 बचा रहा है, बी भी 1 बचा रहा है। ए भी प्रत्येक की बचत है, प्रत्येक की बचत यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप 1 कर देंगे, यानी बचत की तुलना आपसे किससे कर देंगे मेरे भाई, बचत से कर देंगे। आपसे पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा है कि ए की मासिक आय बताइए, तो ए की मासिक आय क्या है, ए की मासिक आय मेरे भाई 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, यानी जिसका मान पूछेगा उससे आपको गुना कर देना है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन में पूछे होता कि बी का मासिक आय बताइए, ठीक है, क्या बताइए मेरे भाई, बी का मासिक आय बताइए, तो आप 3 से गुना करते। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ए की मासिक आय बताइए, तो ए की मासिक आय कितना है मेरे भाई, 4 है। तो यहाँ से आप 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, नीचे एक का कोई मतलब नहीं, 600 का इसमें करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 6 का गुना 4 में करेंगे, 6 चौक मेरे भाई 24 हो जाएगा। लास्ट में 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लगा लीजिए। ठीक, तो ए की जो मासिक आय हो जाएगी वो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2400 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे आपको समझना ये है। ठीक है, हम फिर से आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ए है और बी है, इनके मासिक जो आय है मतलब इनकम, रोज का जो कमा रहे हैं मेरे भाई, रेशियो कितना दिया है, 4:2 मेरे भाई 3 दिया है। ठीक है, इनका जो खर्चा है वो खर्चा का रेशियो जो दिया है वो 3:2 मेरे भाई 2 दिया है। कहने का मतलब जो ए है वो एक दिन में 4 रुपया कमा रहा है। ठीक है, और खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, बचेगा कितना उसके पास, 1 रुपया बचेगा। ठीक है, बी जो है वो 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, बचेगा कितना उसके पास, 1 रुपया। यानी दोनों की जो बचत है मेरे भाई 1 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे जो मासिक बचत इनका दिया है प्रत्येक का वो 600 है, और यहाँ पे प्रत्येक का बचत कितना है, 1 है। ठीक है, तो बचत की तुलना आपको बचत से कर देना है, और जिसका पूछे मेरे भाई उससे गुना कर देना। ठीक है, यानी जिसका जो पूछे उससे क्या करना है, यहाँ पे गुना करना। जैसे आपसे क्या पूछा, ए की आय पूछा, तो ए की आय कितने है, 4 है, तो यहाँ 4 से गुना कर दिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि बी की आय बताइए, तो बी का आय कितना है, 3 है, तो आप यहाँ से 3 से आपको गुना कर देना रहता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, पी तथा क्यू के आय का जो अनुपात है वो 3:2 मेरे भाई क्या है, 4 है। ठीक है, पी और क्यू, पी है और मेरे भाई क्या है, क्यू है, इनका जो आय का अनुपात है वो 3:2 मेरे भाई क्या है, 4 है। क्या है ये, इनके आय का अनुपात है, ये क्या है मेरे भाई, इनके आय का अनुपात है। ठीक है, तथा उनके व्यय का अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है, इनके जो खर्च का अनुपात है मेरे भाई वो कितना है, तो इनके जो खर्च का अनुपात है वो 2:, मेरे भाई क्या है, 3 है। ठीक है, 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, ठीक है, प्रत्येक कितने की बचत कर रहा है, 6,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो आपसे पूछा क्या गया है, पी की आय बताइए। आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, पी की आय पूछा गया है। ठीक है, बताना आपको क्या है मेरे भाई, पी की आय बताना है, ये चीज आपको यहां से बताना है। ठीक, पी की आय बताना है। देखिए यहाँ पे आप ये समझिए, पी और क्यू का मेरे भाई जो आय का रेशियो दिया है वो 3:, मेरे भाई 4 दिया है, और इनका जो खर्चा दिया है वो कितना दिया है,
2:2 मेरे भाई 3 दिया है। ठीक है, पी जो एक व्यक्ति है वो 3 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया खर्च कर रहा है, और की दूसरा व्यक्ति है जो 4 रुपये कमा रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 3 कमा रहा है और 2 खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना मेरे भाई? 1 बचाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है मेरे भाई 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? ए भी बचाएगा 1। ठीक है, तो दोनों की मेरे भाई प्रत्येक की बचत जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 1-1 हो जाएगी। ठीक है, पहला भी यानी पी भी 1 बचा रहा है और क्यू भी मेरे भाई 1 बचा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक की बचत कितना है मेरे भाई? 6000 है। ठीक है, प्रत्येक की बचत कितना है? 6000 है। यहाँ पे बचत कितना है? 1 है। ठीक है, यानी बचत की तुलना आप बचत से करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? पी की आय क्या है? पूछा क्या गया है मेरे भाई? पी की आय पूछा गया है, तो पी की आय यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है, पी की आय कितना है यहाँ पे? 3 है, तो आप 3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता यहाँ पे कि क्यू की आय बताइए, तो आप क्या करते? यहाँ पे क्यू की आय कितना है? 4 है, तो यहाँ आप 4 से गुना कर देते। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि पी की आय बताइए, तो पी की आय कितना है? 3 है, तो आप यहाँ से 3 से गुना कर देंगे। तो पी बराबर आपका पी का यहाँ से क्या हो जाएगा? 6000 का गुना 3 में करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लास्ट में 3 जीरो है तो आप 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 18,000 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा 18,000। क्या हो जाएगा? वो पी की आय हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अमित और रोहन की वार्षिक आय जो है वो 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्चा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया है, तो अमित की वार्षिक आय कितनी है? आपको बताना है कि अमित की वार्षिक आय कितना है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, पहला जो है मेरे भाई वो क्या है? अमित है। दूसरा क्या है मेरे भाई? वो रोहन है। अमित को ए मान लेते हैं, रोहन को मेरे भाई आर मान लेते हैं। ठीक है, इनकी जो वार्षिक आय है, ठीक है, इनकी जो वार्षिक मेरे भाई आय है उसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है मेरे भाई? 3:2 दिया है। 3:2 मेरे भाई क्या दिया है? 2 दिया है। और उनके खर्च का जो दिया है मेरे भाई वो कितना दिया है? उनके खर्च का जो रेशियो है 5:2 मेरे भाई क्या है? 2 है। 5:2 मेरे भाई क्या है? 3 है। कितना है? 5:3 है। ठीक है, आगे बोला है कि प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत जो है मेरे भाई कितना है? 1000 है। प्रत्येक की वर्ष के अंत में जो बचत है मेरे भाई 1000 है। तो अमित की आय यानी अमित की वार्षिक आय बताना है। ठीक है, अमित की क्या बताना है? वार्षिक आय बताना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए ए का और सॉरी यहाँ पे क्या है? ए मतलब अमन। ठीक है, क्वेश्चन में अमन दिया है तो हम अमन मानेंगे। अमन की और रोहन, ठीक है, अमन और रोहन की मेरे भाई जो यहाँ पे आय है वो 3:4 के अनुपात में दिया है। खर्चा जो है मेरे भाई वो 5:3 के अनुपात में यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि जो अमन है वो 3 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं और बचा कितने रहे? ओ सॉरी, खर्च कितने कर रहे हैं? 5। अब आप ये सब बताइए हमको, अगर कोई 3 रुपया कमा रहा है तो 5 रुपया खर्च कर पाएगा? कोई 2 रुपया कमा रहा है तो 3 रुपया खर्च कर पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? नया खर्चा इन लोग का निकालना है। ठीक है, नया आय और खर्चा निकालना है। वो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे आय हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा दोनों लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है आपको कि जो अमन है वो 3 कमा रहे 5 खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए अगर 3 कमाएंगे तो आप 5 खर्चा कर पाएंगे? आप 2 कमाएंगे तो आप 3 खर्चा कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए नया यहाँ पे आपको आय और खर्चा निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है।
पहले यानी अमन का जो आय हो 3 है, रोहन का जो आय कितना है 2 है। तो पहले आप नीचे वाले दोनों संख्या का अंतर देखेंगे। अंतर कितना है मेरे भाई 2 का है। कितने का है 2 का अंतर है। तो ऊपर वाले में आप क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुना कर लेंगे। दोनों में 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर में दोनों में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे ऊपर वाले का। ऊपर वाले का अंतर कितना है 1 का है। ठीक है, तो आप नीचे वाले में दोनों में 1 से गुना कर लेंगे, यानी 5 में 1 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब इस टाइप का दिया हो कि इनकम से ज्यादा खर्चा दिया हो, ठीक है, यानी आय से ज्यादा खर्चा दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का अंतर लेकर ऊपर वाले में गुना कर देना है, और ऊपर वाले दोनों का अंतर लेकर नीचे वाले में गुना कर देना है। बस ऐसे करना है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखिए हमारा ये आ गया कि जो अमन है वो 6 रुपया कमा रहे हैं, 5 खर्च कर रहे हैं, तो बचेगा कितना मेरे भाई, इनका 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो आरोहन है वो 4 कमा रहे हैं, 3 खर्चा कर रहे हैं, तो बचेगा कितना मेरे भाई 1 बचेगा। यानी प्रत्येक की जो यहाँ पे बचत आ गई वो कितना आ गया मेरे भाई 1 का बचत आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप दिया है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत कितना है 1000 है। यहाँ पे बचत कितना है मेरे भाई 1 का बचत है। ठीक है, यानी बचत की तुलना आप बचत से करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि अमित की वार्षिक आय बताइए। ठीक है, अमित की मेरे भाई क्या बतानी है, वार्षिक आय बतानी है। तो आप यहाँ से अमित के वार्षिक आय से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात ये फंसेगी कि जो अमित की वार्षिक आय है वो यहाँ पे थी है 3 और यहाँ पे 6 है, तो आप 3 से गुना करें कि 6 से गुना करें। तो ये पहला वाला जो था ये मेरे भाई गलत था। ठीक है, क्योंकि जो अमित है वो 3 रुपया कमा के 5 रुपया खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो सही क्या है मेरे भाई, सही ये है कि अमित जो है वो 6 रुपया कमा के 5 खर्चा कर पाएंगे। तो उनका सही जो आय हो मेरे भाई कितना है 6 है। तो आप यहाँ 6 से गुना करेंगे। ये पहले वाले आय से गुना नहीं करेंगे। अगर इससे आप गुना कर दिए तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6000 हो जाएगा। तो अमित की जो वार्षिक आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6000 हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको हम फिर से यहाँ पे समझा देते हैं एक बार। करना यहाँ पे क्या है, देखिए बोला है क्वेश्चन में कि अमित और रोहन है। ठीक है, 2 व्यक्ति है जिनकी वार्षिक आय का जो अनुपात है 3:2 मेरे भाई क्या है 2 है। आप यहाँ पे मिटा दें पहले, देखिए ठीक है, इनके जो आय का अनुपात है वो कितना है 3:2 मेरे भाई 2 है। ठीक है, और खर्च का जो अनुपात है वो 5:2 मेरे भाई क्या है 3 है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर अमित 3 रुपया कमा रहे हैं तो 5 कैसे खर्च कर पाएंगे, रोहन जो है अगर वो 2 कमा रहे हैं तो 3 कैसे खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नया आय और खर्चा निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए नीचे वाले का अंतर कितने का है 2 का है, तो ऊपर दोनों के आय में 2 से आप क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 3 में करेंगे तो 2 ताई 6 हो जाएगा, और 2 में करेंगे 2 दूना मेरे भाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों के आय का अंतर देखेंगे। ठीक है, 3 का और 2 का अंतर कितना है 1 है, तो आप जिनके दोनों के खर्च में क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे। 5 में 1 से करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 1 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, इनका नया आय और खर्चा का रेशियो यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे देखिए अमन कितना कमा रहे हैं 6 कमा रहे हैं, 5 खर्चा कर रहे हैं, तो बचेगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, रोहन जो है वो 4 कमा रहे हैं अब। ठीक है, और खर्च कितना कर रहे हैं 3, तो उनका बचेगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, वर्ष के अंत में प्रत्येक की जो मेरे भाई बचत है वो कितना है 1000 रुपया है। कितना है मेरे भाई 1000 है, और यहाँ पे बचत कितना है 1 है। बचत की तुलना आपसे बचत से करनी है और जिसका मान पूछे उससे गुना कर देना है। अमित की मेरे भाई, अमित की क्या पूछा है आय, तो अमित का आय मेरे भाई कितना है 6 है। ये वाली आय गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर 3 आप कमा रहे हैं तो 5 खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इनका सही आय क्या है ये है, इसलिए इस आय से गुना करेंगे। अगर आपसे पूछता कि रोहन की आय बताइए, तो आप रोहन की आय से क्या करते गुना करते। अगर रोहन के वार्षिक आय पूछता होता तो
तो आप 4 से करते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या आ गया है, अमित की वार्षिक आय, तो अमित की वार्षिक आय कितना है 6, तो आप यहाँ 6 से गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ए तथा बी का मासिक आय का अनुपात 6:, मेरे भाई क्या है 5 है, ठीक है। 6:, क्या है 5 है। और उनका मासिक व्यय, व्यय मतलब मेरे भाई खर्चा, ठीक है, 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया की बचत करता है तो उनकी मासिक आय राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं, ए हैं और क्या है मेरे भाई बी हैं। क्या है मेरे भाई, ए है और क्या है बी, दो व्यक्ति है। इनका जो आय है वो दिया है, आय का रेशियो दिया है, आय का जो रेशियो दिया है वो कितना है 6:, मेरे भाई क्या है 5 है। और इनका व्यय, व्यय मतलब मेरे भाई खर्च, खर्च का जो रेशियो दिया है, खर्च का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है मेरे भाई यहाँ पे 4:, मेरे भाई 3 दिया है, ठीक है। और आगे बोला है कि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपया की बचत करता है। प्रत्येक प्रतिमाह कितना रुपया बचा रहा है मेरे भाई 400 रुपया बचत कर रहा है। प्रत्येक मतलब ए जो है वो भी 400 बचा रहा है प्रत्येक माह, और बी जो है वो भी क्या कर रहा है प्रत्येक माह 400 रुपया बचा रहा है, ठीक है। आपको बताना है क्या, तो उनकी मासिक आय की राशि बताइए। उनकी मासिक आय की मेरे भाई क्या बताना है, राशि बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए आपसे उनकी मासिक आय का यहाँ पे क्या बताना है, उनकी मासिक आय की राशि आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, देखिए ए जो है वो 6 रुपया कमा रहे, 4 रुपया खर्च कर रहे हैं। बी जो है मेरे भाई वो 5 रुपया कमा रहे, 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 4 कमा रहा है, 2 खर्चा कर रहा है, सॉरी 6 कमा रहा है, 4 खर्चा कर रहा है, बचेगा कितना मेरे भाई 2 बचेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 5 कमा रहा है और 3 खर्चा कर दे रहा है, 5 कमा रहा है और 3 खर्चा कर दे रहा है, तो बचेगा कितना मेरे भाई उसका 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचत का रेशियो आ गया, यहाँ पे बचत का रेशियो आ गया, ठीक है। ए जो है मेरे भाई वो 6 कमा रहे हैं, 4 खर्चा कर रहे हैं, 2 बचा रहे हैं। बी जो है वो 5 कमा रहे हैं, 3 खर्चा कर रहे हैं, तो 2 बचा रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक की बचत यहाँ पे कितना दी है मेरे भाई 400 दी है। तो आप पहले ए की राशि निकाल लेंगे, ठीक है। ए का निकालेंगे आय, देखिए ए का आय निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ए यहाँ ये क्या 400 बचत जो है मेरे भाई ये प्रत्येक की बचत है, ठीक है। यानी ए भी 400 बचा रहा है, बी भी 400 बचा रहा है। तो पहले हम ए का निकालेंगे, तो ये बचत है, ए की बचत कितना है 2 है, यानी बचत की तुलना बचत से कर देनी है, ठीक है। अब आपसे मेरे भाई आय निकालना है, तो आय कितना है मेरे भाई 6 है, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा 12, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका 1200 हो जाएगा। ए का कितना हो आ गया मेरे भाई 1200 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई 1200 आ गया। अब आप बी का निकालेंगे, ठीक है। बी का मेरे भाई बचत कितना है 400, 400 मेरे भाई बोल रहा है क्या 400 यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक की प्रतिमाह की जो बचत है वो 400 है। तो यहाँ से देखिए 400 बी की बचत हो गई, और यहाँ पे बचत रेशियो में कितना है 2 है, ठीक है। यानी बचत की तुलना आपको बचत से करनी है। और देखिए बताना क्या है मेरे भाई आय, तो आय कितना है मेरे भाई 5, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है मेरे भाई 5 से आपको गुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई 200 बार में। और देखिए 5 का गुना 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, तो बी का आ गया मेरे भाई 1000। अब आपसे पूछा है कि तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, तो दोनों को यानी ए का राशि और बी का राशि मेरे भाई क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे कितना है, ए का 1200 है और इसका 1000, 1200 और 1000 अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, 1200 ए की है और बी की कितनी है मेरे भाई, तो आपका ए का 1200 है प्लस मेरे भाई बी का कितना है 1000 है,
अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दो हो जाएगा, एक एक मेरे भाई क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन दोनों का जो राशि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे दिया है, तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ये चीज आपको यहाँ पे बताना है कि 20 छात्र के डालने से पहले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी थी। देखिए 3 क्लास थे, क्या थे मेरे भाई, 3। पहला आप मान लेंगे, दूसरा आप मान लेंगे, और यहाँ पे क्या मान लेंगे आप, तीसरा मान लेंगे, ठीक है। पहला क्लास हो गया, दूसरा क्लास हो गया, और मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा क्लास हो गया, ठीक है। इनमें जो विद्यार्थियों की संख्या पहले थी उसका जो अनुपात दिया है मेरे भाई कितना है, 2:2 मेरे भाई कितना है, 3:2 क्या है, 5 है। ये मेरे भाई पहले का है, ठीक है। क्या है मेरे भाई, ये पहले जो उस क्लास में विद्यार्थियों का जो मेरे भाई अनुपात में संख्या था वो 2:3 मेरे भाई क्या था, 5 था, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे भाई, प्रत्येक क्लास में जो है 20-20 विद्यार्थी और डाल दिए गए। प्रत्येक क्लास में मेरे भाई क्या हुए, 20-20 विद्यार्थी और डाल दिए गए, ठीक है। कितना मेरे भाई, तो 20 विद्यार्थी और यहाँ पे डाल दिए गए। 20 विद्यार्थी की यहाँ पे क्या कर दिया गया मेरे भाई, वृद्धि कर दिया गया, कहने का मतलब यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। तो इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई, तो रेशियो में इनकी जो संख्या हो गई कितनी हो गई, 4:5 मेरे भाई क्या हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। तो आपसे पूछा है कि इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कुल कितनी थी, आपको ये चीज बताना है। देखिए पहले हो गया और अब हो गया, ठीक है। पहले छात्रों की संख्या जो रेशियो में थी वो कितना था, 2:3 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 20-20 छात्र हर क्लास में डाल दिए गए, यानी तीनों क्लास में 20-20 विद्यार्थी क्या किए गए मेरे भाई, बढ़ा दिए गए, तो 2 से, यानी रेशियो जो पहले क्लास में था रेशियो में संख्या वो 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। और दूसरे क्लास में जो रेशियो में संख्या था वो 3 से 5 हो गया। और तीसरे क्लास में जो रेशियो में संख्या था वो 5 से मेरे भाई 7 हो गया। यानी 20 की वृद्धि की गई, ठीक है। 20 विद्यार्थी की क्या की गई मेरे भाई, प्रत्येक क्लास में क्या की गई, 20 विद्यार्थी की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई। लेकिन रेशियो में प्रत्येक में कितने कितने का वृद्धि हुआ, रेशियो में प्रत्येक में कितने कितने का वृद्धि हुआ, 2 से 4 हो गया पहले क्लास में, यानी 2 की वृद्धि हुई। 3 से 5 हो गया दूसरी क्लास में, यानी 2 की वृद्धि हुई। 5 से 7 हो गया तीसरी क्लास में, यानी 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। 20 विद्यार्थी की वृद्धि करने पर इसके प्रत्येक क्लास में अब कितना की वृद्धि हो गई, तो 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। रेशियो में कितने की वृद्धि होगी प्रत्येक क्लास में, तो 2 से 4 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 2 की सब में क्या होगी, वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी आपका वृद्धि यहाँ पे क्या है, प्रत्येक क्लास में 20-20 की विद्यार्थियों की वृद्धि कर दी गई, तो रेशियो में प्रत्येक क्लास में 2-2 की वृद्धि हो गई। यानी वृद्धि की तुलना आपको किससे करना है मेरे भाई, वृद्धि से करना है। और यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो पहले छात्रों की कुल संख्या यहाँ पे जोड़ लेंगे। पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 5 3 8 8 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 10 से गुना कर दिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता कि अब छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ से आपका 7 5 12 और 12 4 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 16। 16 से आप यहाँ पे गुना कर देते, लेकिन आपसे पूछा है कि पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो आप 10 से गुना करेंगे, पहले विद्यार्थियों की संख्या जोड़ेंगे। कुल पूछा है तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10।
10 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, ठीक है। 10 का गुना 10 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, तो 100 थी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन में दिया है, हम फिर से समझाते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात है मेरे भाई वो कितने का है, संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 मेरे भाई क्या है, 5 है। प्रत्येक क्लास में क्या हुआ मेरे भाई, 20-20 विद्यार्थियों की और वृद्धि कर दी गई, 20-20 विद्यार्थी और उसमें डाल दिए गए, ठीक है। तो इनकी संख्या रेशियो में क्या हो गई, पहले क्लास में मेरे भाई क्या होगी, 2 से 4 हो गई, दूसरी क्लास में 3 से मेरे भाई 5 हो गई, और यहाँ पे तीसरी क्लास में 5 से मेरे भाई क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। 20 की वृद्धि करने पर रेशियो में क्या हुई, कितने कितने की वृद्धि हुई, तो प्रत्येक में आप देखेंगे 2-2 की क्या हो गई मेरे भाई, वृद्धि होगी। 2 से 4 हो गया, 3 से मेरे भाई 5 हो गया, 2 की वृद्धि हुई, 5 से 7 हो गया, 2 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 20 विद्यार्थी डालने से रेशियो में कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 2 की वृद्धि हुई, ठीक है। पूछा क्या गया है कि पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या आप जोड़ेंगे, 5 3 8 8 2 10, 10 थी तो 10 से यहाँ पे गुना कर देंगे। जैसे इसके पहले हम पढ़ाए थे, इसके पहले का जो क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, बचत की तुलना बचत से करते थे, वही यहाँ पे करना है कि वृद्धि की तुलना मेरे भाई वृद्धि से करना है। 20 की वृद्धि करने पर रेशियो का कितने का वृद्धि हो रहा मेरे भाई, 2 का, तो यहाँ पे वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर देंगे और जिसका मान पूछे उससे यहाँ पे गुना कर देंगे। अगर आपसे पूछा होता कि अब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप क्या करते, 7 5 12, 12 4 16, यहाँ पे 16 से आप गुना कर देते, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पहले की बात किया है, तो पहले के विद्यार्थियों को टोटल करेंगे और उससे गुना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात जो है वो 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उस कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कक्षा है मान लेंगे 3 कक्षा था, ठीक है। तो पहला मान लेंगे और क्या मान लेंगे मेरे भाई, दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लेंगे मेरे भाई, तीसरा मान लेंगे। ये क्या है, 3 क्लास है, ठीक है। ये क्या दिए हैं मेरे भाई, 3 क्लास हैं। तीनों क्लास में मेरे भाई जो अनुपात दिया, तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को जो अनुपात दिया है मेरे भाई कितना दिया है, 4:6 मेरे भाई 6 हो गया, 2 क्या हो गया मेरे भाई 9 हो गया, ठीक है। अब आगे बोला है कि उन कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि की जाती है, ठीक है। 12 विद्यार्थी क्या किए गए, प्रत्येक क्लास में क्या किए गए, डाल दिए गए, कितने मेरे भाई, 12, ठीक है। 12 विद्यार्थियों की क्या की गई, प्रत्येक क्लास में मेरे भाई वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो मेरे भाई अब जो इनके अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 7:9 मेरे भाई क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज पहले मेरे भाई क्या था, इनका अनुपात 4:6:9 था, लेकिन जब 12 विद्यार्थी और डाल दिए गए तो अब इनका रेशियो क्या हो गया, तो इनका रेशियो क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 7:9:12 हो गया। कब ऐसा हुआ, जब यहाँ पे 12 विद्यार्थियों की क्या की गई,
वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? देखिए 12 विद्यार्थियों की वृद्धि की गई, तो रेशियो में वृद्धि कितने की हुई? 4 से मेरे भाई 7 हो गया, कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई? 3 की वृद्धि हुई। 6 से मेरे भाई 9 हो गया, 3 की वृद्धि हुई। 9 से 12 हो गया, कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। यानी प्रत्येक के रेशियो में कितने कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। कब? जब 12 की वृद्धि की गई। तो 12 की वृद्धि कर दी गई तो कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई? 3 की। ठीक है, वृद्धि की तुलना आपको वृद्धि से करना है। आपसे पूछा क्या है, उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, बताना है कि वृद्धि से पहले पहले मेरे भाई विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप जोड़ लीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15, 15 4 क्या हो जाएगा? 19। यानी पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। ठीक है, पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था? 19। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? 19 से मेरे भाई गुना कर देंगे। ठीक है, 3 1 के 3, 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, और 19 चौक कितना हो जाएगा? 76। तो पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी मेरे भाई? तो आपका आंसर जो आएगा वो 76 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह रेशियो का जो यहाँ पे जितने भी टाइप क्वेश्चन कराएं आप लोग को समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।